हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर 1 की क्लास नंबर 2 होगी। टॉपिक था हमारा घातांक एवं करड़ी। तो आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी हैं 15-20 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा और सभी टाइप आपके ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपका ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा इस चैप्टर से जो आप ना लगा पाओ, अगर पूरे मन से आपने इस क्लास को देखा है तो। जो कल कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट आज मैं फॉलो कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। जो नए साथी हैं वो वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के संग। और जो पुराने विद्यार्थी हैं, अब जो भी विद्यार्थी हैं, सारे क्लास अंत तक देखेंगे। जब पसंद आएगी तब लाइक शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है और इनका स्क्वायर रूट आपको बताना है। इनका स्क्वायर रूट आपको बताना है। किसी भी विधि का प्रयोग कर लीजिए, चाहे तो भाग विधि का, चाहे तो गुणनखंड विधि का, आपको इसका आंसर बताना है। तो मैं इन तीनों प्रश्नों को जो है आपको भाग विधि से बताऊंगा, क्योंकि गुणनखंड विधि लगभग में हमारे सभी मित्र जानते हैं। तो मैं भाग विधि का प्रयोग करूंगा इन तीनों क्वेश्चनों में, और ये आपके बुक के ही प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भाई, हमने कहा था अगर ऐसा प्रश्न आएगा, सबसे पहले क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन के नंबर को लिख लोगे 32, 49। अब ये चिन्ह लगा मतलब स्क्वायर रूट, तो 2-2 के पेयर बनाएंगे। हमने 2-2 के पेयर बना के लाइन ड्रा कर लिया यहाँ पर। अब देखो 32 है, पहला जोड़ा 32 है, तो किसका स्क्वायर 32 के समथिंग है या 32 ही है, 32 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर भैया 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 का तो बड़ा हो गया, मतलब नहीं, लेकिन 5 का चल जाएगा। तो 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है। इसी 5 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 5 5 10, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ कुछ नहीं बचा। चीज़ें क्लियर। अगला जोड़ा उतारेंगे 49। अब कितनी बार जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि अगर 7 लिख दो और 7 से ही गुणा करा दो, तो 100 का 7 से गुणा कराओगे 7 और 7 7 49, 7 7 49, 4 7 दूरियम 0 4 और 7 एकम 7। और इस 7 को उठा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आपका हो गया 114। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 57 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, 57। जिन भी मित्रों का आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न, भाई इस नंबर को हमने एज इट इज लिख लिया 1369। हमने पीछे से जोड़े बना लिए ऐसे। अब हम लाइन खींच लिया हमने। अब हमें फिर से देखना कि 13 किस संख्या का वर्ग है या इससे छोटा किस संख्या का वर्ग होता। तो आप देखोगे भैया 3 का वर्ग 9, लेकिन 4 का वर्ग 16। तो 4 का तो ज़्यादा हो गया, मतलब वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो हम 3 का वर्ग लेंगे, मतलब 3 तियाँ कितना हो गया, 9 हो गया। इसी 3 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे। तो 3 3 6 हो गया। भैया 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 होता है। और ये आपका अगला जोड़ा है 69। अब कितनी बार जाएगा, आप चीज़ों को ज़रा समझो। 469 अब कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। यहाँ ऐसी क्या संख्या लिखो कि यहाँ 9 आना चाहिए। भाई 7 छंग 42 और 7 7 49, क्लियर है, 7 बार जाएगा। तो हमने 7 लिखा, 7 यहाँ पर भी लिखा। 7 7 49 के 9, 4 आ गया। 7 छंग 42, 4 46। और इसी 7 को उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ तो पूरा कट गया। 7 7 14, 6 1 7 74 आ गया यहाँ पर। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। उत्तर निकल कर हमारा कितना आया, 37। यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 37 आएगा। लेकिन जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचे तो हमारी गाड़ी फंस गई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पॉइंट में था। हमसे इससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट में हो किस में भी हो, हमारा कंसेप्ट वही रहेगा। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी नंबर को लिख लेंगे। 42.25 हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, दशमलव वाली संख्या में जोड़े आगे से बनाने पड़ते हैं। तो ये जोड़ा आगे से ये जोड़ा बन गया, क्लियर। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमने ऐसे लाइन बना लिया।
देखो पहला जोड़ा 42 किससे जाएगा, 6 से, क्योंकि 7 का तो 49 होता है। 6 चाह के 36, इस 6 को उठा के ऐड कर दिया, 6 6 12, अगर 12 6 जाएगा तो 6, 3 से 3 गया, कुछ नहीं। अगला जोड़ा है दशमलव 25, अगर 25 को उतारोगे उससे पहले दशमलव है, दशमलव यहाँ जरूर चिपकाओगे तो 625 आ गया। अब जाहिर सी बात है 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2, 5 2 दूनी 10 2 12 कैरी 1, 5 एकम 5 1 6, और इस 5 को उठा के यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 130 बचा, तो आंसर कितना आएगा, 6.5 विल बी द करेक्ट आंसर। 6.5 आपका राइट आंसर है। बोलो चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई। पहले क्वेश्चन का 57, दूसरे का 37, तीसरे का 6.5। अभी दशमलव वाले पे ना और भी क्वेश्चन आगे हैं, मैं कराऊंगा, अभी आप बने रहिए अंत तक, बस स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें दशमलव वाला समझ में नहीं आया। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, दशमलव का एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि आपकी समझ में आना चाहिए, एग्जाम आपको देना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बस इतना जानने की कोशिश कर रहा है कि अंडर रूट के अंदर दिखा है आपका 31.36, 31.36 मान बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का मान बताना है, फटाफट से। कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं सर, पहले इस नंबर को हमने लिखा 31.36 लिख लिया, दोनों जोड़े बन गए हमारे, आगे से बनाओ पीछे से, क्योंकि इसमें तो कॉमन 4 ही संख्या है तो 2 जोड़े बनेंगे। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 31 भाई 6 का करेंगे तो 36, 31 से बड़ा हो गया, लेकिन 5 का स्क्वायर से काम चल जाएगा, 5 पंजे की तरह हो गया 25, और इसी 5 को उठा के यहाँ ऐड कर दिया हमने, 5 5 हो गया 10, 5 5 10, 11 से 5 जाएगा तो 6, 2 से 2 गया, कुछ नहीं। नेक्स्ट जोड़ा है 36, उससे पहले दशमलव लगा लिया, और ये 36 कितनी बार जाएगा, 6 बार आपको दूर से ही दिख रहा है ना, 6 6 के 36, 6 0 0 3, 6 1 कम 6, और इस 6 को उठा के ऐड कर दोगे तो ये 112 आ जाएगा, यहाँ खत्म। उत्तर कितना आएगा, 5.6 विल बी द करेक्ट आंसर। 5.6 क्या आएगा, आपके प्रश्न का जवाब आएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, क्या आप हमारी बात से भैया सहमत हैं? हो गया आंसर, आ गया उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है उसको बताइए। अब मैं इस भाग विधि को हटाए दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है बहुत तेजी से, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 1750 में क्या जोड़े, 1750 में क्या जोड़े, क्या जोड़े की संख्या 1750 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े, ऐसे लिख ली तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1750 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े, छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या क्या बन जाए, तो पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लगाओ इस प्रश्न को। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैसे लगाओगे, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैसे लगाओगे, जरा बातों को समझना। ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा कि जोड़ने की घटाने की, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो नंबर दिया गया है आप इस संख्या को सबसे पहले लिख लो। आपको संख्या दी गई थी 1750, हमने क्या किया, लिख लिया। क्लियर बात हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हमें भाग विधि से सॉल्व करना है। लाइन खींचा, जोड़े बनाया पीछे से, अब भाग विधि से इसको पहले तो सॉल्व कीजिए। हाँ मानो बात भाई, पहले से इसको सॉल्व करो। अब 17 जाना है, 4 से काम चल जाएगा, डेफिनेटली चल जाएगा। तो 4 चौके कितना होता है, 16, इसी 4 को उठा के यहाँ ऐड कर दिया। चीज़ों को समझना, 4 4 8 हो गया, 1 बच गया। अगला जोड़ा 50 तो 50। अब आप देखो यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या लिखो कि उसी से गुणा कराओ, तो क्या आना चाहिए, या तो 150 है या इससे कम रहे। ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो आप 2 भी लिख रहे हो ना, तो 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा भाई। अगर 2 लिखकर 2 से गुणा कराओगे तो 82 दूना कितना होता है, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 164। खत्म बात, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। एक एकम एक, एक अठे 8, 81 +1 यहाँ ऐड कर देंगे तो 81 दो कितना हो गया 82। घटाएंगे 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 69 बच गया। अब देखो ये बच गया, ऊपर कोई संख्या नहीं, तो ये हमारा क्या बच गया शेष, ये क्या बच गया शेष। अब मेरे दोस्त बताओ क्या हम यही संख्या घटा दें तो क्या संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, बोलो जरा। कि यही संख्या अगर घटाने की बात करता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बात कर जोड़ने की। अब यार हम क्या बताएं, क्या हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जरा आप हमारे साथ चीज़ों को समझने की प्रयास करो। भाई यहाँ पर इतना तो हमें आइडिया बन गया कि ये 41 से बड़ी वाली किसी संख्या क्या क्या है, वर्ग है। भाई 41 से किसी संख्या का वर्ग है, वर्ग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 41 का वर्ग निकालो और फिर मैं आपसे कह दूँ 42 का वर्ग निकालो, तो क्या कैसे निकालोगे भाई। वर्ग निकालने का तरीका होता है 2 डिजिट का। सबसे पहला मैंने आपको कई बार बताया, सबसे पहले आपको करना है इकाई का वर्ग, सबसे पहले इकाई का वर्ग। दूसरा स्टेप होता है इकाई गुणे दहाई गुणे 2, इकाई गुणे दहाई गुणे 2। और तीसरा स्टेप होता है दहाई का वर्ग। बस 2, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का ना आप वर्ग निकाल लोगे, बस इसी मेथड से। कुछ गुणा कराने की जरूरत नहीं है। इकाई क्या है, 1। सबसे पहला एक इकाई का वर्ग, 1 का वर्ग 1, इकाई से ही लिखेंगे, पहला स्टेप सॉल्व। दूसरा है इकाई गुणे दहाई गुणे 2, 1 चौके 4 और 4 दूनी 8 है, 8 हो गया, खत्म। दूसरे का 4, 4 को 16, यानी 41 का वर्ग कितना 1681। 42 का करेंगे, इकाई 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 का वर्ग 64, 1664 आ गया। कुछ गलत हो रहा क्या भाई। 42 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 दूनी 16 1 17, 1764। तो ये 41 का वर्ग, ये 42 का वर्ग। अब हमें पता है कि 1750 था, हमारे पास क्वेश्चन में 1750 था और 42 का वर्ग 1764 होता है। मतलब हम क्या जोड़ दें भैया, 50 में अगर हम 14 जोड़ दें तो 64 नहीं हो जाएगा, समझो। अगर मैं 50 में 14 जोड़ दूं तो 64 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम कितना जोड़ेंगे, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 1764 और माइनस के 1750 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। यानी कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 1764 का वर्गमूल 42 होता है। 1764 एक पूर्ण वर्ग है। 1750 में 14 जोड़ोगे 1764, जिसका वर्गमूल 42, तो 40 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नोट को नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट, फटाफट इसको नोट कर लो भैया। अगला ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा लगाओ। अब देखिए हर टाइप के 2 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ताकि एक में आप कंसेप्ट सीख पाओ और दूसरे में अप्लाई कर पाओ। पढ़ने का सबसे मस्त तरीका यही होता है मेरे भाई, सबसे मस्त तरीका यही। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भैया, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 252 में 252 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त की संख्या, ऐसे लिख लें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो, है ना। बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है जैसा अभी आपने लगाया था। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा उत्तर, इस प्रश्न को लगाओ। 252 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आओ, हाँ देखो इधर बोर्ड पे देखो, सबसे पहले संख्या लिख ले 252, लिख लिया, जोड़े बनाओ पीछे से, बन गया। अब इसको सॉल्व करिए भैया। 2 मतलब 1 का वर्ग लेंगे ना, अब इतनी बात तो आप समझ ही चुके होंगे। 1 यहाँ ऐड कर देंगे, 1 1 2, 2 से 1 जाएगा, 1 बच गया। अगला जोड़ा 52, अब कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 27 कितना होता, 7 दूनी 14, 140 और 7 7 49, ज़्यादा हो गया।
5 दूनी 10, 5 पंजे 6 से चला जाएगा, समथिंग देख लेते हैं। 6 से करेंगे, 6 चार के 36 के 6 3, 6 दूनी 12 3 15, 156, 6 से भी ज़्यादा हो गया। मतलब अब कितनी बार कहे जाएगा? 5 बार जाएगा। ये पक्का हो गया कि अब 5 बार जाएगा। अगर 5 बार जाएगा तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 125। इसी 5 को उठा के यहाँ पर ऐड कर दें तो कहने का मतलब ये 30 हो जाएगा। लेकिन 12 से 5 जाएगा तो 7 बच गया, 4 से 2 जाएगा 2, 27 बच गया। कितना बच गया? 27। यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब ये 27 क्या बच गया? हमारा शेष बच गया। और भैया यही 27 अगर ना होता ना, ये 27 इसमें जुड़ा होता तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, निश्चित तौर पे बन जाती। 27 इसमें जोड़ देते तो संख्या बन जाती। कैसे? देखो, हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया कि ये 15 का वर्ग से ज़्यादा है। तो आप एक बात देखो जरा, अगर भैया 15 से वर्ग के ज़्यादा है तो 15 का वर्ग निकालोगे उसी मेथड से तो 225 होगा। ऐसे अगर आप 16 का वर्ग निकालोगे तो 16 का वर्ग कितना होता? 6 चार के 36 के 6 हासिल कितना आ गया? 3, 6 कम 6 दूनी 12, 5 1 नहीं समझे? 6 का वर्ग 36 के 6 कैरी 3 आ गया, 6 कम 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 1 जोड़ेंगे 2, 256 हो गया। अब आप देखो बात को, आपके पास संख्या क्या थी? 252 और 16 का वर्ग 256 होता है। मतलब क्या जोड़ दें? तो आपको पता है अगर 256 से 252 घटाएंगे, अगर 4 और हमारे पास होता तो संख्या क्या बन जाती? 52 4 56, 256 और 256 16 का वर्ग बन जाता। तो 4 क्या आ जाता? राइट आंसर। 4 आपका सही जवाब। क्या आंसर आएगा? 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 4 क्या आएगा? आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। बात क्लियर? समझ गए हो ना बात को भैया? आगे क्वेश्चन पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों आपको एक साथ करना है। चेक करना है पूर्ण वर्ग पूर्ण घन है या नहीं है ना। अब पूर्ण घन, अभी तक आप स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, अब आप घन और घनमूल की बात करोगे। आपको मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन कह रहा है 400 पूर्ण घन है या नहीं है, पूर्ण घन है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है ना। और ऐसे क्वेश्चन नंबर मैंने 8 भी लिख दिया। वो क्या कह रहा है? 3375 पूर्ण घन है या नहीं, पूर्ण घन है या फिर नहीं, दोनों प्रश्नों के जवाब दो। पूर्ण घन है या नहीं। अब अगर कल की क्लास को आपने सीखा होगा तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे इजीली। भाई पूर्ण घन संख्या कब होगी? पूर्ण घन संख्या तब होगी जब 3 3 के पेयर बन जाएंगे। जब 3 3 के जोड़े बन जाएंगे तो संख्या पूर्ण घन होगी। क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो क्या निकलता है? हमारा क्यूब रूट निकलता। आइए चेक करें भाई। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने संख्या लिखा 400, इसके क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भाई 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 200 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 100 आ गया। देन फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 50 आ गया। फिर से काटेंगे भैया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया। अब क्या करेंगे? 5 पंजे क्या हो जाएगा? 25 और 5 1 कम कितना हो जाएगा? 5। अब आप देखो कि यहाँ पर 2 का एक त्रिक बन रहा, 3 का एक जोड़ा केवल 2 का बन रहा है। अब आपको बताना पूर्ण घन है या नहीं। भाई पूर्ण घन होने के लिए सबके 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। ना तो इस 2 का बन रहा, ना तो इस 5 का बन रहा, मतलब त्रिक नहीं बन रहा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है? पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ये संख्या क्या है? पूर्ण घन नहीं है। ऐसे उसको चेक कर लीजिए। भाई हमने क्या किया? 3375 को मैंने लिख लिया। और कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो 5 से काटो, 5 से ही कटेगी। 5 6 के 30, 3 बचा 37, 5 7 35, 2 बता 25, 5 पंजे 25। 5 से फिर काटिए, 5 6 के 30, 3 बच गया 37, 5 7 35, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 5 1 कम 5, 1 बच गया, कितना हो गया? 17,
5 तियाँ 15, 2 5 पंजे 25, 5 से भी काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब क्या 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 तियाँ 9, और फिर से काटिए, 3 एकम 3। अब आप देखोगे यहाँ पर कि भैया 5 का एक त्रिक बन रहा, 3 का एक त्रिक बन रहा ना, सारे त्रिक बन रहे हैं। देखो 5 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है। तो अगर मैं इस 5 से 1 ले लूं और इस 3 से 1 ले लूं, और 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15। अब ये तो संख्या यार 15 का घनमूल है, 15 का घन है, तो हम कह सकते हैं यह क्या है, यह पूर्ण घन है। हम क्या कह सकते हैं, अतः पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। 33 75 पूर्ण घन है किसका, 15 का, क्योंकि 15 का वर्ग आपको पता कितना होता है, 225 को अगर आप 15 से गुणा कराओगे, 15 25 75, 7 15 दूना 30, 7 37 हासिल 3, 15 दूना 30, 3 33। क्लियर। तो ये क्या है, एक पूर्ण घन है। ओके, तो नोट करो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं, इसको नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा आपका 9। बात बिल्कुल क्लियर, समझ गए हो ना। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इस प्रकार से कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिया गया, क्यूब रूट 15,625, 15,625, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया, हम ये दिया गया क्यूब रूट, इसके अंदर कितना दिया गया, 15 75 616, 17 56 16 दिया गया, 17 56 16। इन दोनों प्रश्नों का जवाब बताओ, इन दोनों प्रश्नों का जवाब बताओ। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, फटाफट से इनका जवाब बताओ, जल्दी से इन प्रश्नों का जवाब बताओ, क्या आएगा इन प्रश्नों का जवाब। फटाफट से सभी साथी बताएंगे। देखो अब क्या करेंगे भैया, 3 है, क्यूब रूट निकालना का मतलब घनमूल निकालना, और घनमूल किस विधि से निकालते हैं, कल मैंने बताया था, घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, याद है ना, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि, संख्या लिखिए 15,625। भाई अब हम गुणनखंड करेंगे, तो हमने लाइन खींच लिया। अब लास्ट में 5 है, तो 5 से काटते चले जाओ, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटो, 5 छके 30, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटिए, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटिए, तो 5 पंजे क्या हो गया भैया, 25 हो गया, 5 पंजे 25, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर 3 3 के देखो जोड़े बनाओ, ये एक बन गया और ये एक बन गया ना, और इनसे एक एक ले लो भाई, जोड़े बन गए, 5 इससे ले लिया, 5 इससे ले लिया, 5 × 5 कितना, 25। आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना, 25 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे इसके निकालते हैं भाई, हमने लिखा 17 56 16। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इकाई अंक कितना, 6 है, इकाई अंक सम है, तो सबसे छोटी संख्या 2 सम होती, 2 से काटिए, 2 8 16, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16 0, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 1 बचा 2 9 18 0, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बच गया 19, 2 9 18, 2 5 10, 2 दूनी 4, 21 952, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 7 14, 2 6 12, 10 976। देखो जब तक इकाई अंक सम रहेगा हम 2 से ही काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 1 बजा 17, 2 8 16, 2 8 16 54 88,
2 से काटिए, है ना, 2 से काटिए तो 2 लिख लिया यहाँ पर। 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 27 44। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 13 72 हो गया। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12 686 हो गया। 2 छंग 12 1 बचा, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए भैया, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब 743 आ गया ना, 343 नीचे बच गया और 343 7 से कटता है। 7 चौक 28, 6 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखो कट गया, तो एक तो आपका 7 का जोड़ा बन रहा है ना, और इधर तिरिक बन रहा, और एक इधर, एक ये 3 का बन गया, एक ये 3 का बन गया, एक ये 3 का बन गया। तो 1 2 3, 3 तो 2 आएंगे, एक 7 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 आपका राइट आंसर। 56 आपका राइट आंसर। क्या आपका यही उत्तर था? बोलो, क्या आपका यही उत्तर था? क्लियर? चलिए, वेरी गुड, नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। 2 प्रश्न और हैं, उनको सॉल्व करेंगे। दशमलव का संख्याओं का हम घनमूल निकालना देखेंगे। क्लियर ना, बात समझ गए हो ना? देखिए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। याद रखना, इस आधे घंटे की क्लास से ही आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और इससे बाहर कोई प्रश्न अगर है तो आप कमेंट करना, निश्चित तौर पे मैं आपका प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। डेफिनेटली मैं आपका प्रश्न क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्यूब रूट है, और क्यूब रूट कितना दिया गया है, 1.331। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। उधर मैं क्वेश्चन नंबर 13 भी लिखे दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। कितना है भैया? क्वेश्चन नंबर है 0.000, कितनी बार है, 3 बार। उसके बाद है 729, ये होमवर्क है इधर। और इधर क्वेश्चन नंबर 12 और 11 मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12, कितना दिया गया है, 42.875, 42.875। ये आपका होमवर्क है, मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, तब तक आप इस इधर वालों का जवाब दो। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका जवाब बताओ। देखो, जब कभी पॉइंट वाली संख्याएं आएंगी तो आप चीज़ों को समझो जरा मेरे दोस्त। चीज़ों को समझोगे कैसे भाई? आप यहाँ पर ऐसे एक चिन्ह बनाओगे, यही वाला क्यूब रूट वाला। भाई ये 1.331 लिखा है, मैं प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकता हूँ। ये बात 100% सही है, सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकते हो। दशमलव हटाएंगे, 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो, तो बच्चा 1331 बटे 1000। तो अब देखो भैया, 1331 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट, कल ही कराया 1331 वाला, 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 1331। 1000 को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 कह सकते हैं। और ये जब बाहर आएगा, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, मतलब 11 बटे 10, और 11 बटे 10 को सॉल्व करोगे, 11 को 10 से भाग करोगे तो 1.1 आ जाएगा। किनका किनका ये आ रहा था 1.1? वही प्रोसेस है, केवल दशमलव को मैंने हटाया है, बस केवल दशमलव को मैंने हटा के नीचे 100 माना। ऐसे इसका लगाइए भैया, इसका लगाओगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इस चिन्ह को लगाओगे, 42.875। मैं इसके नीचे बटे 1 मानूंगा, दशमलव कितनी संख्या है, 3, तो मैं 3 जीरो यहाँ पर लगा लूँगा। अब अगर आपको भाई 10 तो हमें पता है, ये 1000 तो पता है कि 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा, लेकिन अगर आपको ऊपर वाली संख्या का नहीं पता है, 42,875 का, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके फैक्टर कर लो, 42,875 के फैक्टर कर लो। चलो 42,875 के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। गुणनखंड 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 अठे 40, 2 बच गया 28, 5 पंजे 25, 3 बच गया 37, 5 सत्ते 35, 2 बच गया 25, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 17 15 आ गया। 5 से काटो, 5 तिया 15, 2 बच गया,
21 5 के 20, 5 3 15 और 343 आपको पता है 7 से जाएगा 49 बार में, और 7 से जाएगा 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। तो ऊपर वाले को क्या कह सकते हो, यहाँ आप कह सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 3 3 के जोड़े बनाओगे तो बाहर क्या निकल कर आएगा, ऊपर तो 5 गुणे 7 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 35/10। सॉल्व करोगे 3.5, क्या आएगा 3.5 आपका राइट आंसर आएगा। 5 इधर आ गया, 7 7 5 35/10 3.5। क्लियर। तो इसका जवाब कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। तो पहला जो अध्याय था आपका वर्ग वर्गमूल घन घनमूल क्लियर है। अब कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे सर, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका कमेंट है जो आपकी समझ में सवाल नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, उसका जवाब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।